प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 49 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट भी एक बारिश की बूंदे ही है, जो डेली आता है और डेली देखने वालों को कुछ न कुछ सिखा जाता है। 2-4 मिनट देखकर 2-4 प्रश्न जानने से कटअप पार नहीं होने वाला, इसलिए क्लिक कर दिए हो तो पूरा वीडियो देखकर कुछ सीख लो। और अगर आपको अपनी तैयारी पर इतना विश्वास हो गया तो 45 सवाल में से 33 कटअप पार करके दिखा ही दो। झूठा नंबर मत बताइएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो तो कर ही लीजिए। आइए देखें आज का पहला सवाल। स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन सा तेल लगता है? बहुत अच्छा सवाल है और ये अधिकतर सब लोग जानते ही होंगे। इसका सही जवाब पेट्रोल। आइए देखें अगला सवाल। डीजल का निष्कर्षण होता है पौधों से, पेड़ों से, हवा से, जमीन से। अभी तक भूमि से डीजल का निष्कर्षण होता रहा है, परंतु इस समय भारत में रतन जोत, नाम ध्यान रखिएगा, रतन जोत नामक पौधे से भी व्यापक स्तर पर डीजल का उत्पादन हो रहा है। रतन जोत नामक पौधा, इसलिए सही जवाब जो है डी, जमीन से, लेकिन अभी पौधे से भी निकाला जा रहा है। इसके अनुसार ये अगर ई ऑप्शन रहता है तो ई ऑप्शन भी हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ आंसर जो है ज़मीन से दिया है। आइए देखिए अगला सवाल। जल में बांध का उपयोग किया जाता है। डैम जो है, इसका सही जवाब है एक कृषि के लिए। सब लोग देखे ही होंगे, गांव में रहने वाले, नहरें निकाली जाती है। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। आइए देखें अगला सवाल। सारे अच्छे सवाल हैं दोस्तों। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निश्चय कौन करता है ये भी आप नोट कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यह विधेयक अनिवार्यतः लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा द्वारा पारित किए गए धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के अंदर, ध्यान रखिएगा, 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशें सहित लौटा देना चाहिए। लोकसभा को राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। राज्यसभा यदि 14 दिन के भीतर धन विधेयक को वापस नहीं लौटाती तो धन विधेयक अपने मूल रूप में पारित मान लिया जाएगा। पूरी बातें आप ध्यान रखिएगा। धन विधेयक बहुत अच्छा सवाल है, इसको जानना जरूरी है। इसका सही जवाब 14 दिन। आइए देखें अगला सवाल। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट पहाड़, समुद्र तट से 1337 मीटर की ऊंचाई से है, ये भी ध्यान रखिएगा। लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए आंसर जो है आप समझ सकते हैं ए, महाबलेश्वर, कृष्णा नदी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जो नहीं जानते हैं वो जरूर नोट कर लें। बार बार ये आपको सवाल दिखेगा, पूरी बातों को सुनिएगा तो आपका कंठस्थ हो जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर
1919 को हंटर आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग के अध्यक्ष जे.सी. हंटर थे। इस आयोग में 3 प्रमुख अंग्रेज सदस्य तथा 3 भारतीय सदस्य चमनलाल, शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खां थे। नाम आप नोट कर सकते हैं तीनों का। इस आयोग ने 28 मई 1920 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तावित की। कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब जांच समिति का गठन किया था। ध्यान रखिएगा, आप समझ सकते हैं इसका आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। बहुत इजी सा सवाल था, लेकिन नहीं जानने वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह भी बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग जानते होंगे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी की पाकिस्तान के साथ ताशकंद के समझौते वार्ता के दौरान मृत्यु हो गई थी। लगभग सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो सुन लें। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। महात्मा गांधी ने क्या दिया था? करो या मरो। ये भी सवाल अधिकतर पूछा जाता है। ये देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? चावल जो है कौन से क्षेत्र की है मुख्य फसल? इसका सही जवाब है सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। ध्यान रखिएगा, इसका उत्पादन यद्यपि विश्व के लगभग 114 देशों में होता है, किंतु चोटी के 5 चावल उत्पादक देश दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मानसूनी प्रदेश में स्थित हैं। ये देश कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम। ध्यान रखिएगा, इनमें ज़्यादा होता है, बाकी 114 देशों में होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान किस से सटा हुआ नहीं है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र से। गुजरात से सटा हुआ है, महाराष्ट्र से नहीं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एक समतल दर्पण का आपाती किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा? परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः जब आपती किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। ध्यान से सुन लिए होंगे तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसलिए आंसर जो है 60 डिग्री। पूरा जो देखेगा उसको फायदा जरूर मिलेगा दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन देख लेने से, अपने आप को तेज समझने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। आप हमेशा कटअप के नीचे ही रह गया, कभी आप कटअप पार नहीं कर सकते हैं। 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 kW के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए। 2 किलोवाट, P बराबर V इंटू आई निकाल सकते हैं। P मतलब शक्ति और V मतलब वोल्ट और I मतलब धारा, इसलिए I बराबर P बटा V। 9.0 A हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। आइए देखिए अगला सवाल। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। इसलिए आंसर जो है आपका डी, पृष्ठ तनाव। आइए देखिए अगला सवाल।
बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह भी अधिकतर लोग जानते होंगे, बहुत बार बता चुका है। उनकी सौतेली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया था, इसलिए गौतमी। आइए देखिए अगला सवाल। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। आप ये पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवहार तैयार करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सवाल से कंफ्यूज किया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। लॉर्ड रिपन के राज्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन का राज्यकाल। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार उन्हीं के देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इसलिए आंसर जो है आप समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन। सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधे में पाया जाने वाला राइजोबियम लेक्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के निम्नलिखित अंग में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? सेम, मूंगफली, मटर, चना में देखे होंगे हरे हरे कीड़े चलते रहते हैं, कभी पौधा देखे होंगे तो। इसका सही जवाब है मूल। आइए देखिए अगला सवाल। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि अभी सब नौजवान हैं। नौजवान लोग प्यार की निशानी होते हैं, सब लोग जानते होंगे ताजमहल के बारे में। तो आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया गया। सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। मुमताज महल को मलिका जमानी की उपाधि प्राप्त थी, इसलिए आंसर जो है मुमताज महल। लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में पाया जाता है। इसका सही जवाब है सरबती गेहूं। सरबती गेहूं में लीफ ब्लाइट नाम, ध्यान रखिएगा, लीफ ब्लाइट नामक रोग। आइए देखिए अगला सवाल। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। बहुत बार ये बताया जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। इसलिए सबसे छोटा जो है पंचायती राज का, आप समझ सकते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद त्रिस्तरीय होता है। एक ब्लॉक में जाते होंगे आप। निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है रासायनिक उर्वरक में क्लोरीन का प्रयोग नहीं होता है। आइए देखिए अगला सवाल। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व आप इसमें से देख सकते हैं। इसका सही जवाब है हिंदू मुस्लिम एकता। महत्वपूर्ण तत्व, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है।
नमक की मात्रा कितनी होती है सागरीय जल में, समुद्र के जल में? इसका सही जवाब है ए 2.8%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ग्रीनविच किस देश में है? ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ग्रीनविच जो है ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है जहां से अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित किया जाता है। ग्रीनविच शहर से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ग्रीनविच कहाँ है, इसलिए आंसर जो है यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है क्षोभ मंडल की मोटाई? ट्रोपोस्फेयर। इसका सही जवाब है ए गर्मी में। वायुमंडल में के सबसे निचले भाग को क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके समान ऊंचाई जो है धरातल से 12 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में ऋतुवत परिवर्तन भी हुआ करते हैं। समानतः जाड़े की अपेक्षा गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। समझ गए होंगे, पूरी बातें समझाया जाता है यहाँ पे, जो भी आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत होगा। आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल्य के माने जाते हैं? किस मूल्य के माने जाते हैं? इसका सही जवाब है अरबीर मुस्लिम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। केंद्रीय सरकार, योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है वित्त आयोग। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, जिसे गरसोपा या महात्मा गांधी प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, उनका नाम अलग अलग है, गरसोपा या महात्मा गांधी प्रपात। यह प्रपात जो है शरावती नदी पर, इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। इस प्रपात के निर्माण में राजा राकेट, रोरर तथा दाम ब्लाचे नामक 4 जल प्रपातों का योगदान है, इसलिए सही आंसर कर्नाटक। पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, वास्को डी गामा। पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज सबसे पहला आने वाला पुर्तगाली यूनानी यही था। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र, नाम ध्यान रखिएगा। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी। इस कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी, इसलिए सही जवाब जहांगीर। आइए देखिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? मैराथन दौड़ देखे होंगे, बहुत लंबा लंबा दौड़ होता है, कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार? इसका सही जवाब है 26 मील 385 गज। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए लाइन बाय लाइन, कौन सा सही है?
इसमें जो है सारे गलत हैं, ये केवल यही सही है। ए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी सब भी आप ऑप्शन आराम से देख लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, चक्रवात क्या है? चक्रवात, अब ये ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है सी, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। सी, ध्यान रखिएगा। समान रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर संकेंद्री समवायुदाब रेखीय विस्तृत होती है तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। आइए देखिए अगला सवाल, मांग अनुदान कब बन जाती है? इसका सही जवाब है मांग स्वीकार हो जाने के बाद। मांग अनुदान बन जाती है मांग स्वीकार हो जाने के बाद। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश नहीं है? सदिश राशि नहीं है, कौन सा? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अदिश और सदिश जिसमें दिशा होता है, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। वेग, संवेग व कोणीय वेग सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें आंसर जो है आप समझ सकते हैं डी, द्रव्यमान। इस तरह के अधिकतर सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं। रोलिंग योजना से आशय उस योजना से है जो, इसका सही जवाब है ए, अपने लक्ष्य हर वर्ष नहीं बदलती। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक है। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। ध्यान रखिएगा, एमकेएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, मिलीग्राम और सेकंड होते हैं। यह पद्धति सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति का भी एक रूप है। एमकेएस पद्धति में बल यानी कि फोर्स का एकक न्यूटन या केजी मीटर सेकंड। इसके अनुसार आंसर जो है आपका बी, न्यूटन। ध्यान रखिएगा, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन। आइए देखिए अगला सवाल, जीन का आकार होता है। जीन का आकार कैसा होता है? इसका सही जवाब है सर्पाकार के। जीन का आकार, जीन जो है प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स में विद्यमान वंशागति की इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं। जीन डीएनए के बने होते हैं। जॉनसन नाम के वैज्ञानिक सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किए। यह सर्पाकार होते हैं। पूरी बातें आप समझ गए होंगे। आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है? बहुत अच्छा सवाल है और यह सवाल भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? बहुत अच्छा सवाल है। इन पे मैं ग्वालियर में झांसी की रानी पर एक वीडियो भी बना हुआ है, जहां झांसी की रानी ने अंतिम सांस ली थी। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका सही जवाब है तात्या टोपे। ध्यान रखिएगा,
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सब लोग जानते होंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध। ध्यान रखिएगा, अधिकतर सवाल बनता ही है इन पे हर एग्जाम सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? इसका सही जवाब है अक्षांश। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है विक्रय कर। विक्रय कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बाकी सब आय कर, संपत्ति कर एवं उपहार कर प्रत्यक्ष कर हैं। आइए देखिए अगला सवाल। 2 मैथ के सवाल भी ले लिए गए हैं, इसलिए 45 सवाल हैं। आप लोग ये आराम से बना सकते हैं। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली का वर्तमान आयु क्या है? आराम से इजी से निकाल सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है सी 9 वर्ष। ध्यान रखिएगा। एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? ये भी आसानी से निकल जाएगा। इसका आंसर डी 16 दिन। आप आराम से क्वेश्चन को देख देख के आराम से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे कर कर आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये पूरे 45 सवाल हो गए। इसमें आंसर की दिया गया है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप लेकर आराम से बना सकते हैं, आराम से आंसर देख सकते हैं। कुछ ना कुछ आज ज़रूर सीखने को मिला ही होगा। लाइक दबाने में भी शर्म क्यों कर रहे हैं? लाइक तो ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं अभी भी, अब तो कर लो भाई। अब कब इंतज़ार कर रहे हो? 49 प्रैक्टिस सेट हो गए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।